दोस्तों अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो कि IES में आया हुआ है, मैकेनिकल में 2001 में। थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये टेम्परेचर स्केल पर बेस्ड है कि हमने एक नया टेम्परेचर स्केल कुछ माना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ न्यू टेम्परेचर स्केल सेज डिग्री रो। एक नया टेम्परेचर स्केल है डिग्री रो, जैसे कि राहुल हो सकता है, आपका नाम कुछ और है, आपका नाम अरुण है तो अरुण हो सकता है, आपका नाम नितिन है तो नितिन हो सकता है। तो एक स्केल हो सकता है जो आप अपने मन से बना सकते हैं। वैसे ही सामने वाले ने बना दिया डिग्री रो। द बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर 100 डिग्री रो एंड 300 डिग्री रो। correlate this scale with the centigrade scale। सेंटीग्रेड स्केल के साथ हमें इसको कोरिलेट करना है एंड द रीडिंग ऑफ द 0 डिग्री रो हमको सेंटीग्रेड स्केल में बताना है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो हमें सिंपल क्या करना है, ऐसे करके दो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। ये पहला हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, राइट। ये हमारे लिए सेकंड हो गया। एक हमारे पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, आइस पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, और हमने क्या किया, एक स्केल ले लिया और एक स्केल ये ले लिया। ये जो स्केल है हमारे पास, इसमें ये डिग्री सेल्सियस स्केल है और ये डिग्री रो स्केल है। डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री रो स्केल, ये दो स्केल हैं हमारे पास। डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या है, वी नो दैट कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए आइस पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास स्टीम पॉइंट होता है। यहां जो उसने नए स्केल की बात करी है, ही इज टॉकिंग अबाउट द न्यू स्केल, द न्यू टेम्परेचर स्केल, एंड दैट इज व्हाट डिग्री रो। सो हियर द डिग्री रो, for the degree row the boiling point is 100 degree row। boiling point हमें क्या दिया है, 100 degree row। तो boiling point मतलब steam point हमें दिया है 100 degree row। so that is the 100 degree row and the freezing point is 300 degree row, that is 300 degree row। so we have to calculate 0 degree row। so definitely यार एक हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि यार ये 300 है, ये 100 है, तो 0 इसके ऊपर ही आने वाला है। तो थोड़ा ये लॉजिकली हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डायग्राम को, वो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए आपका क्वेश्चन वापस आ गया। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ कहीं आएगा हमारा 0 डिग्री रो। लेट अज्यूम यहाँ पे कुछ डिग्री सेल्सियस हमें पाना है और वो हमें पाना है। तो अल्टीमेटली जो रेशो होगा ना, लेंथ का रेशो, ये हमेशा कैसा चलेगा, सेम। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको थ्योरी में भी करवाए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और शायद यही क्वेश्चन भी करवाया है हमने थ्योरी में भी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, द डिफरेंस बिटवीन दैम, तो दैट इज द 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, या डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 300 divided by 100 minus 300। So you got easily what, 0 degree Celsius upon 100 is equals to minus 300 divided by 200। So you got this is the minus, this is the minus, minus minus cancel, and ये तो 0 भी चले गए। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो this is the 1.5 and into 100 that is the 150। So you got the answer is what, 0 degree Celsius is equals to, or the degree Celsius, 0 degree row is equals to 150 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 150 डिग्री सेल्सियस के।
आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. सो द करेक्ट आंसर इज 150 डिग्री सेल्सियस. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.